अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। फ़िलहाल अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, वहाँ का चीज़ों की मैं चीज़ दिखाऊँगी और पैसे से कुछ चीज़ें लेनी है, फ्री में कुछ नहीं लेनी है। तो चलिए हम आपके साथ में मार्केट चलते हैं और आपको भी मार्केट ले चलते हैं। ये मेरा लुक कैसा लगा और ये मैंने नया स्टॉल या नया शॉल ओढ़ा है जो मुझे गिफ्ट में मिला अपने पापा की तरफ से सऊदी से। तो चलिए हम चलते हैं। नहीं गिरेगा। हम अपने घर से शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं बाइक के ज़रिए। तो बाइक का मज़ा ही दूसरा है। आप कार को हर जगह पे नहीं घुसा सकते, बट बाइक से आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पतली गली से निकल सकते हैं। तो हमने सुबह का वक्त में इसलिए ढूंढा ताकि हमें मसला नहीं हो। दानियल और दामिर दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दानियल को बहुत ज़्यादा ही सर्दी खांसी है, तो इसलिए हम सुबह ही निकले। मीन्स शाम होने से पहले धूप का हल्का हल्का था। तो अब हम फाइनली ग्रोसरी मार्ट पहुंच गए हैं। इसे डब्बा दिखा कैसे? यहाँ से दिख गया, यहाँ से दिख गया। ट्रॉली ले लीजिए। अच्छा हम ही नहीं हम ले लेंगे। को भी रखना जरूरी है। मूंग दाल कहाँ गया? मूंग दाल एक यहाँ पे है, अग्रवाल कंपनी का। ये ले दानियल, ये ले, ये जो वहाँ रख दीजिए उसमें। दानियल भी मेरी शॉपिंग में पूरी हेल्प कर रहे हैं। बेचारा बच्चा बीमार है, उसके बावजूद उसने हेल्प करने की कोशिश की है, तो मुझे अच्छा लगा। ये इस तरह से मैं ओरियो बिस्किट के पाउच ले लेती हूँ ताकि एक बार में पैकेट अगर खुल जाता है तो बिस्किट सारे ख़राब हो जाते हैं। तो बच्चों की टिफ़िन में या फिर किसी को देने के लिए भी सही होता है। बैग वैग में मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में भी जाता है। और घर में कुछ हो ना हो, चाय पत्ती और चीनी तो मैंडेटरी है, वो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती भी देख रही थी, तो मुझे ये टाटा टी चाय पत्ती मिली। ये इलायची फ्लेवर की है, मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें अलग से मुझे इलायची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें इलायची इंक्लूडेड होता है। तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए। मैं छोटे पैकेट इसलिए लेती हूँ ताकि मेरे जार में वो भर जाए। एक ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा पैकेट खोल के जार को फिल कर दूँगी, इसलिए मैं बड़ी पैकेट को नहीं लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें थी तो उसको देखनी चाहिए। और हमारा तो किचन और ग्रॉसरी चीज़ों से जन्मों जन्मों का नाता है और आखिरी वक्त तक रहेगा। यहाँ पे मैं कॉफ़ी ले रही थी। कॉफ़ी मैं हमेशा ग्लास वाली शीशी नहीं लेती हूँ, मैं इस तरह से पाउच लेती हूँ ताकि एक बार में आप एक पाउच को यूज़ करके फेंक दें, क्योंकि कॉफ़ी में एक बार खुलने के बाद अगर हवा लग जाती है या बच्चे ढीला ढक्कन छोड़ देते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। न्यूट्रेला हमारा अकेलेपन का साथी है, तो जब आपके घर में वेज नॉन वेज कुछ भी नहीं होता है तो आप इसको बना के खा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे अपने ग्रोसरी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूडेड करती हूँ। चॉकलेट दे रही है तो उसे छीन ले का तो तड़का होना ये आप लेना है। नमक नहीं लोगी? कहाँ? ऑयल नहीं लोगी? उधर है ना, नमक इधर रहता है, चीनी इधर था, ले लिए। फॉर्चून का नमक नहीं लेते, टाटा का नमक लेते हैं। नमक इधर नहीं है, हम देख चुके हैं सब इधर से। मैं ग्रोसरी लेने जब भी किसी मार्ट में जाती हूँ तो ये मेरी अच्छी आदत कहे या बुरी आदत कहे, मेरी आदत है कि मैं पूरे ग्रोसरी के कोने कोने में कुछ ना कुछ चीज़ें तलाश करती रहती हूँ ताकि मुझे ये लिस्ट बाहर की चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ भी नया दिख जाता है मैं एक बार उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ, चाहे किसी तरह का चॉकलेट हो, पाचक हो या फिर कुछ भी नया हो। यहाँ दानियल मेरी शॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारी ट्रॉली फील हो चुकी है, पूरी तरह से फुल है, ओवरफ्लो है। मैं आपके साथ अपनी एक और आदत शेयर कर देती हूँ, मेरी अच्छी कहे बुरी कहे, मेरी तरफ से तो बिल्कुल अच्छी है। मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदती हूँ या मुझे कोई तरह का प्रोडक्ट देता है या बच्चों को कोई चीज़ देता हूँ, मैं सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे यूज़ करती हूँ। अक्सर कभी कभी हमें मार्ट में या मॉल में या कहीं से भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो एक्सपायर होती है, वो उन्हें ध्यान नहीं देते, तो आप प्लीज़ सारी शॉपिंग करने के बाद हम एक बार अपने लिस्ट से चीज़ों को ज़रूर मिला लेते हैं ताकि छूटी हुई कोई भी चीज़ हो वो हमें लेने में आसानी हो।
पीप 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 पीप। शॉपिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम निकलेंगे, हम घर जाके दिखाएंगे आपको कि हमने क्या क्या लिया है, और पूरी ग्रॉसरी है, मंथली ग्रॉसरी। हम मार्ट से निकल चुके हैं, और अगर आप डाल्टनगंज के तो आपको मालूम होगा कि कौन सी जगह है, क्योंकि ये एक ऐसा मात्र पुल है जो दो जगहों को जोड़ता है। ये शाहपुर और डाल्टनगंज के बीच का है। उधर के लोगों को इधर आना। दानियल को फीवर तेज हो गई है तो चढ़े हुए हैं। जाइए। हमारे पास वक्त कम था और हमें चीज़ें ज़्यादा देखनी थी, तो बच्चों के ठंडे की चीज़ें ज़्यादा देखनी थी। मुझे अपने लिए शॉपिंग नहीं करनी थी, तो मैंने बच्चों के लिए इस तरह से गर्म मोजा या ग्लव्स, ये सारी चीज़ें देखी और मुझे मिल गई है। एग्जैक्ट इसी सीज़न के लिए मुझे मिली है। बच्चों के हर साल कुछ ना कुछ छोटे बड़े होते रहते हैं। इनका साइज़ पता नहीं कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। बड़ा लो तो अच्छा नहीं लगता, छोटा लो तो फिट हो जाता है। यहाँ पे कुछ खिलौने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं दानियल के लिए कुछ देखती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसमें से ले लूँगी, क्योंकि ये सारे प्लास्टिक के टॉयज़ थे तो ये टूटते नहीं हैं, तो बच्चे इसे आसानी से खेलते हैं, या फिर कमज़ोर होता है तो टूट भी जाते हैं। दानियल तो कितनी गाड़ी तोड़ता है। यहाँ पे सारे टॉयज़ थे, गर्ल्स के लिए डॉल थी, तो मैंने देखा पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। अब हम बिलिंग के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और हम बिलिंग करा रहे हैं, दानियल इंजॉय कर रहे हैं। हम पैसे देके इंजॉय करते हैं, ये फ्री में इंजॉय करते हैं, तो इनके इंजॉय में और हमारे इंजॉय में डिफरेंस होता है। कोई बात नहीं है, हमारा सब कुछ हो चुका है। ये कार मुझे अच्छी लगी थी, पर ये कार कम बेकार ज़्यादा लगी, क्योंकि इसमें ग्लास का कुछ भी नहीं था। आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग में आपको ये झुमके दिखाए थे। आज मैंने इसे पहली बार पहना। आप बताओ कि ये कैसा लग रहा है। और इस झुमके का प्राइस 60 रुपीज़ है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि शॉपिंग के दौरान हमने कभी कहीं पे भी टाइम अपना नहीं दिया, और हम कंटिन्यू शॉपिंग किया और हम घर आ गए, क्योंकि बाबू लोग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मौसम शाम का वक्त हो रहा था, मौसम में हल्का ठंडापन आ रहा था, तो हम घर आके हम चाय पीने लगे हैं, और चाय के बिना तो शाम मार्केटिंग के बाद फाइनली हम घर आ गए हैं। का दूध, ये मेरी चाय, ये हस्बैंड की कॉफ़ी, और यहाँ पे मलाई मैंने स्टोर करके रखी थी, और कुछ मूंगफली आज भुनी थी। तो फटाफट हम इसे लेके चलते हैं।